Alright, the next topic is the air. Let's read the amazing fact first. The smallest bone in the human body is located inside the ear. इंसान के जिस्म की सबसे छोटी हड्डी उसके कान में होती है, and they are called ear ossicles. Alright, so let's read. The ears are not just the flaps of skin that you can see. They have a very important job to do. They turn sound waves, which are tiny vibrations of air, into the kind of information that the brain can understand. Alright, so it says कि ये कोई स्किन नहीं होती है, हमारे कान जैसे दिखते हैं. Just to give you a very pretty face, it has fixed like that. No, it has a very important job to do. Let's read about it. Alright, कभी सोचा है कि हमारे कानों में आवाज़ कैसे आती है? आइए चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं. जब स्पीकर से आवाज़ आती है तो हवा में जो है एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं. एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे से पास आउट होते हैं एयर से. तो वो आगे जो है मूव होकर जो है हमारे कानों तक पहुंचते हैं और उसे कहते हैं साउंड वेव कहते हैं. अभी हमने पढ़ा था साउंड वेव क्रिएट होती है एयर मॉलिक्यूल से. स्पीकर से जो आवाज़ आती है वो साउंड वेव क्रिएट करती है और फिर वो जो है हमारे कान के ज़रिए से हमें सुनाई देती है. अब हमें कैसे सुनाई देती है ये भी है. हमारे कान के अंदर जो एयर कैनाल होता है, लेट्स सी, इस तरीके से जो है हमें एयर में हमारी आवाज़ आती है. किस तरीके से आती है ये देखिए. ये हमारा पार्ट्स ऑफ अंदर से एयर इस तरीके के पार्ट्स होते हैं. 3 हिस्से होते हैं हमारे कान के. पहला हिस्सा जो ऊपरी तरफ होता है, सेंटर वाला पार्ट, एंड द अदर पार्ट. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. दिस इज़ योर एक्चुअल ईयर. दिस इज़ कॉल्ड द पीना, द आउटर साइड, जो आपके कान का ऊपरी हिस्सा होता है जो हमें नज़र आता है. इसके बाद जो है हमारे कान का जो है ये 4 हिस्से होते हैं. इसमें से जो है एयर मॉलिक्यूल्स इस कैनाल के ज़रिए जो है हमारे कान के अंदर जाती है. फिर एक्चुअली ये ग्रीन कलर का एयर ड्रम नहीं होता. जस्ट फॉर यू इट इज़ रिटन और इट इज़ कलर्ड. एयर ड्रम में जो है वो एयर ड्रम जैसे ही साउंड वेव एयर ड्रम को जो है क्रॉस करती है, ये हमारे एयर ड्रम की तरह इसकी स्किन होती है ट्रांसपेरेंट. इट इज़ वेरी डेलिकेट. यू आर नॉट सपोज टू यूज़ एयर ब्रेड विदाउट द अंडर द सुपरविजन ऑफ अडल्ट. यू शुड clean your air but not without the supervision of adult. It is very delicate. Alright, तो एयर ड्रम में जैसे ही ये साउंड वेव्स जो हैं अट्रैक्ट करते हैं तो इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग. तो हमारा ये जो है वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है. आपने अक्सर आप अगर फील करें तो जब आपको कोई आवाज़ आती है तो आपके कान में जो है हल्की सी वाइब्रेशन होने शुरू हो जाती है. तो ये क्या करती है, वाइब्रेशन के थ्रू जो है एयर वेव्स आपके ऑक्सिकल्स के, पहले एयर ड्रम को टच करती है फिर ऑक्सिकल्स. आपने देखा ये ऑक्सिकल्स क्या है, ये हमारे बोन्स, एयर की सबसे छोटी बोन्स होती हैं. इनके नाम है मैलिकस, इंकस और स्टिपल्स. ये 3 बोन्स होते हैं. इस तरीके से इनके शेप्स होते हैं. देखिए किस तरीके से जो है ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती हैं. इस तरह से बता रहे हैं कि इनकी शेप्स किस तरह से होते हैं. ठीक है, लेट्स सपोज हमें लर्न करने के लिए, बट यू आर नॉट सपोज टू लर्न दैम. बस इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ वी कैन हियर द साउंड वेव्स. तो जब ये एयर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन जो है हमारे एयर ड्रम को टच करती हैं तो हमारी ये ऑसिकल्स जो हैं ये भी वाइब्रेट होने लगती हैं. ठीक है, अब हमारी जो है ये वाइब्रेशन 20 टाइम जो है वो ज़्यादा जो है ना आगे आवाज़ प्रेशर करती है. किस तरह से, लेट्स सपोज अगर हमारा एयर अगर देखें तो एयर जो है हमारा एयर कैनाल जो है वो बहुत बारीक है और वैसे क्रॉस होकर अगर वाइब्रेशन और ये ऑक्सिकल्स के थ्रू जाएंगी तो क्या होगा, हमारे एक जगह से दूसरी जगह प्रेशर आएगा. अब हमारा ये आउटर हिस्सा है, इसमें देखिए ये ब्लू कलर का जो है ये हमारे सेल्स हैं. वाटरी लिक्विड होता है जिसके पास जो है एयर जो
जिसके बाद से जो है आपको सारी जो आवाज़ें हैं उसके सिग्नल्स हम ब्रेन को भेज सकते हैं। जस्ट बिकॉज कि ये वाटरी होता है, ये इसमें सेल्स होते हैं, तो इसमें मुश्किल होता है। ये देखिए ऑसिकल सबसे पहले एयर ड्रम से जो है आवाज़ जाती है, 20% मोर जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम करके बताता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने हमेशा देखा होगा कि अगर हम हवा में हाथ हिलाएं दैट वेरी ईजी, बट अगर हमें वही हाथ पानी में हिलाना पड़ेगा तो इट टेक्स मोर एनर्जी। तो ठीक है, अब यहाँ से हमें ब्रेन को भेजने के लिए हमें ये जो है इसको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है, ताकि जो ब्लू सेल्स हमने देखी है हमारे ईयर के, वो वहाँ से सिग्नल्स बनते हैं, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल रेज बनती हैं जो हमारे ब्रेन को मैसेज देती है कि हम क्या सुन रहे हैं, ताकि वहाँ हमारे ब्रेन तक आवाज़ जाती है और वो समझ पाते हैं कि फ्रीक्वेंसी है, किसकी आवाज़ है और क्या है। ऊपर वाली जो 3 पर्पल रिंग्स हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट टू द बॉडी बट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द ईयर। एक्चुअली उसका काम ये होता है कि अगर हम खड़े हुए हैं हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को स्ट्रेट रखना, लेकिन जो नीचे जो स्नेल शेप का बना हुआ है दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारे एयर की वाइब्रेशन और जो भी वो सुनता है आवाज़ फ्रिक्वेंसी, वो जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचा सके। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साउंड वेव्स किस तरह से क्रिएट होती है। ठीक है, लेट्स मूव टू द